Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine and doing well. So today we will start with our chapter number 9, that is estimation and testing of the hypothesis. So let's start. Number 1 is statistical estimation. The method by which we estimate the population parameter from sample values, that is statistics, उसको हम कहेंगे statistical estimation. ऐसा मेथड जिसमें से हम एस्टिमेट कर लेते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को सैम्पल वैल्यूज़ में से, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन. सैम्पल वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन आर कॉल्ड एस्टिमेटर. जो सैम्पल वैल्यूज़ एक्स होंगी या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन होंगी, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको हम क्या कहेंगे? एस्टिमेटर. एक्चुअल वैल्यूज़ ऑब्टेन्ड बाय इवैल्यूएटिंग एन एस्टिमेटर इन अ गिवन इंस्टेंस आर कॉल्ड एस्टिमेट. एक्चुअल वैल्यूज़ जो हम ऑब्टेन करते हैं कैसे? बाय इवैल्यूएटिंग एन एस्टिमेटर. एक गिवन इंस्टेंस पे जो एस्टिमेटर दिया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? एस्टिमेट. अब हम देखते हैं, एक होता है अनबाइस्ड एस्टिमेटर और एक होता है बाइस्ड एस्टिमेटर. पहले हम देखते हैं अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्या होता है. अनबाइस्ड एस्टिमेटर की इक्वेशन होती है E ब्रैकेट T इज इक्वल टू Q, दैट इज E स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू पैरामीटर. T क्या है? स्टैटिस्टिक्स है, और Q हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरामीटर. इफ द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन, अगर मीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन के, तो वो क्या होगा? अनबाइस्ड एस्टिमेटर. नंबर 2 आता है हमारे पास बाइस्ड एस्टिमेटर. इफ इट इज नॉट इक्वल और corresponding to the parameter then it is called a biased estimator. उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? E T minus Q. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन. 2 टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन होती है, पॉइंट एस्टिमेशन एंड द इंटरवल एस्टिमेशन. सबसे पहले आती है पॉइंट एस्टिमेशन. सिंगल स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ द गिवन पॉपुलेशन इज गिवन बाय अ सिंगल नंबर. जिसमें सिंगल स्टैटिस्टिक्स यूज हो, सिंगल नंबर यूज हो, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेशन. In a point estimation, we find a statistics which may be used for an unknown parameter of the population of all practical purposes. Point estimation में हम find करते हैं statistics को जो use होती है for an unknown parameter. Interval population क्या होती है? It is the range of values used in making estimation. ऐसी रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो जिसको आप यूज़ करते हो ताकि आप एस्टिमेशन बना सको, उसको आप कहते हो इंटरवल पॉपुलेशन. पैरामीटर्स गिवन बाय 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स. पैरामीटर्स 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स के दरमियान में दिया हुआ होता है, बिटवीन विच पैरामीटर मे बी कंसिडर टू लाई. देन द एस्टिमेट इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर. तो हम उसको क्या कहेंगे? इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर, जिसमें 2 डिस्टिंक्ट नंबर के दरमियान क्या है? पैरामीटर जो है वो गिवन हो. कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर. अब देखते हैं हम कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है. इफ एन इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, if we can find two quantities +1 and +2 based on the sample observation drawn from the population. अगर हम 2 quantities find करें +1 +2 जो सैम्पल ऑब्जर्वेशन पे बेस कर रही है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो हमने पॉपुलेशन से लिया है, सच दैट द अननोन पैरामीटर इज इंक्लूडेड इन द इंटरवल +1 एंड +2. इस तरह के अननोन पैरामीटर किसमें इंक्लूड है? इंटरवल +1 एंड +2 में, इन अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द केसेस. तो इस इंटरवल को हम क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर. नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल को और डिटेल में. आप देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन, ये आपने इसी तरह याद करना है कि 95% अगर कॉन्फिडेंस लिमिट होगी तो उसमें मीन किसकी इक्वल होगा? ±1.96. ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन. और अगर 95.45% होगा तो वो +2 के इक्वल होगा, ±2 के. 99% कॉन्फिडेंस लिमिट में मीन किसकी इक्वल होगा? ±2.58. और 99.73 में वो ±3 के इक्वल होगा. इसी तरह हमारे पास और आते हैं कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, जिसके लिए आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? PQ डिवाइडेड बाय N होल अंडर रूट. ठीक है, इसी तरह कॉन्फिडेंस लिमिट्स इनके अंदर भी होंगी जैसे हमने पीछे डिस्कस की थी. मतलब 95% पे P किसके इक्वल होगा? ±1.96. फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द डिफरेंस ऑफ द 2 पॉपुलेशन मीन्स, जिसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं? σ1² + σ2² डिवाइडेड बाय N1 + N2 होल अंडर रूट.
ठीक है, ये हम अपनी आगे एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। फिर लास्ट हमारे पास आता है कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने कैसे यूज़ करने, ये सारी हमारी वैल्यूज़ लिखी हुई 95% कॉन्फिडेंस लिमिट ±1.96। इसी तरह ये सारी जैसे हमने पीछे पढ़ी थी। अब हम देखते हैं 2 टेल टेस्ट होता है और 1 टेल टेस्ट होता है। अब ये अप्लाई कहाँ पे होते हैं, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है? एप्लीकेशन ऑफ द 2 टेल टेस्ट व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। तो एप्लीकेशन 2 टेल टेस्ट की कहाँ पे होगी? जहाँ पे डिफरेंस होगा सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का, वहाँ पे हम 2 टेल टेस्ट लगाएंगे। और 1 टेल टेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ द 1 टेल टेस्ट इन सच केसेस व्हेन पॉपुलेशन मीन इज एट लार्जेस्ट least as large as some specified value of the mean or at least as small as specified value of the mean। जहाँ पे हमें greater than, lesser than या फिर large values और small values given होंगी, वहाँ पे हमने 1 tail test apply करना है। So this is the end of chapter number 9. If you have any query, please let me know through your comments. Thanks for the watching. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.